तो क्या युद्ध शुरू हो चुका है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महासंकट महायुद्ध का मंडराता हुआ तो साफ दिखाई देता है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव से वहां लोग किस कदर परेशान हैं कि वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। रूस की तरफ से हर दिन उठाए जा रहे कदमों की वजह से यूक्रेन संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र पढ़ाई के लिए रहते हैं। जब से दोनों देशों के बीच ये टेंशन बढ़ गई है, लोग जल्द से जल्द अपने देश वापस आना चाहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर इस वक्त आपके सामने भी है। कीव एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग देखिए किस तरह से इंतजार करते नजर आए। लोग परेशानी वाली जगह से निकलकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार यूक्रेन टेंशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कई फैसले लगातार तत्परता के साथ लिए भी जा रहे हैं। एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। एयर इंडिया का विमान आज छात्रों के लाने के लिए कीव पहुंचेगा और वहां से भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा। इसके अलावा 24 और 26 फरवरी को भी तारीख तय की गई है एयर इंडिया के विमान जब उड़ान भरेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित कर दिया, यानी कि स्वतंत्र देश घोषित किया। इसके अलावा यूक्रेन की सीमा के पास हथियारों और सैनिकों की तैनाती यहां पर कर दी है। ये तनाव को बढ़ाने वाली न सिर्फ खबर है, बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए उस कदम को भी दिखाती है जिसके लिए बार बार कहा तो जा रहा है कि मिन्स्क समझौता जो है उस पर रूस को विचार करना चाहिए, उससे मानना चाहिए। रूस अपनी तरफ से कई दावे जरूर करता है, लेकिन उन दावों की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आती है तस्वीरों के जरिए। फिलहाल कीव एयरपोर्ट की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप समझिए इस तस्वीर के जरिए ये परेशानी यहां पर आए उन तमाम लोगों के जहन में मौजूद है जो कि भविष्य बनाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, पढ़ाई वहां कर रहे थे। किसी का कुछ कोर्स जो है वो 3 महीने का बाकी है, किसी का एक लंबा वक्त है। वापसी को लेकर जरूर निश्चिंत है कि सुरक्षित अपने घर वापस अपने परिजनों के पास पहुंच सके। हालांकि आर्थिक तौर पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, सामाजिक तौर पर भी वो इस लेकर प्रताड़ित हो रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य की तस्वीर आगे बनती हुई क्या नजर आती है। फिलहाल ये कीव एयरपोर्ट की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यूक्रेन पर रूस और बनाम अमेरिका किस तरह से आमने सामने हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। और यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हर पल विस्फोटक होते हालात और युद्ध के तनाव के बीच यूरोपियन यूनियन की आज अहम बैठक होगी। फ्रांस में होने वाली इस बैठक में रूस पर पाबंदी लगाने पर फैसला किया जा सकता है। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईयू की आपात बैठक को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पेरिस में आज ही ये आपात बैठक होने वाली है। यूरोपियन यूनियन की यह अहम बैठक है जिस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि पाबंदी लगाने पर यहां पर फैसला सामने आ सकता है। इस बैठक में रूस पर पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकता है। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा चुका है। तस्वीरें इस बात का सबूत भी यहां पर रूसी सैनिकों को लेकर बता रही हैं। और हमारे साथ एक छात्र हैं मधु, जो कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए पहुंची थी, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, सबसे पहले मधु आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और क्या कुछ इस वक्त आपके जहन में चल रहा है। कितना जल्द आप वापसी चाहती हैं हिंदुस्तान? जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कीव एयरपोर्ट पे हूँ, बस चेक इन का वेट कर रही हूँ। ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत 4-5 घंटे लग जाएंगे। बस इंडिया पहुँच जाऊँ। जैसे कि मेरी फ़्लाइट है वो पहले टर्की जाएगी, फिर कुवैत जाएगी, फिर कुवैत से फिर जाके मैं इंडिया पहुँचूँगी। तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है। तो मधु, यूक्रेन में आप किस जगह पर थी? वहां क्या इस तरह के हालात बन गए थे कि आप लोगों को लगा कि अब निकलना ही बेहतर होगा? किस तरह से आपने वहां से निकलने की सोची? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ चेरनेत्सी, या फिर चेरनेत्सी नहीं, यूक्रेन के किसी भी स्टेट में ऐसा कुछ भी वॉर इशू नहीं है लोगों के बीच में। जितनी भी पैनिक स्टेट है वो सिर्फ इंडियंस के बीच में ही है। यूक्रेनियंस जैसे रोज काम पे जाते थे वैसे ही आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मधु, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो वो अचानक से अटैक के तौर पर सामने आती है, हमले के तौर पर सामने आती है और अचानक से बिगड़ जाती है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई थी। कहा जा रहा था, सलाह दी गई कि आप लोग जल्द से जल्द वापसी कर लें। तो मधु, आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ आप हैं या फिर आपके अलावा कुछ और भी आपके दोस्त मित्र या फिर जानकार हैं जो इस वक्त यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट से वापसी कर रहे हैं? जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था तो वो सभी इंडियंस के लिए ही था, भारतीयों के लिए। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के
सभी बच्चे हैं। बट मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ इस मीडिया के थ्रू, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने ऑर्डर दिया था सभी इंडियन नेशनल्स को इंडिया वापस आने के लिए, बट उन्होंने जो फ्लाइट की टिकट्स है वो बहुत महंगी रखी है। अगर उन्हें कुछ वर्क करना चाहिए, कम से कम उन्हें फ्लाइट्स की टिकट सस्ती रखनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों को कतर एयरलाइंस या फिर दूसरी एयरलाइंस के थ्रू ना आना पड़े। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है कि किस तरह से 20,000 तक के जो टिकट्स हैं वो 60, 70, 80 और लाख तक यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि अपने आप में आर्थिक तौर से कमजोर परिवार वालों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यहाँ पर मधु। इसके अलावा आपसे समझना चाहेंगे, परिवार से आपकी बातचीत हो रही थी, परिवार वाले क्या कुछ इस वक्त कितना खुश हैं कि आप जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएंगे और उनके पास सुरक्षित होंगी? हाँ, जैसे कि ऑब्वियसली अगर मैं ही नहीं, अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अपने घर जाता है उसे खुशी तो होती है, किसी खुशी नहीं होती है, बट एटलीस्ट हाँ ये भी है कि अब पेरेंट्स खुश रहेंगे। एक्चुअली वो एक जैसे कि दिल से खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मधु, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कीव एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं, अपने कैमरे के जरिए क्या हमें पीछे की तस्वीरें आप दिखा सकती हैं? आपके साथ अगर आपके कोई मित्र मौजूद हैं, जानकार मौजूद हैं, क्या उनसे आप पूछ सकती हैं कि वो कितना खुश हैं भारत वापसी को लेकर या फिक्रमंद हैं अपने भविष्य को लेकर? अगर आपके आसपास कोई है तो देखिए मधु यहाँ पर तस्वीर हमें दिखा रही है, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, पूरी तस्वीर दिखा दीजिएगा मधु, आपसे गुजारिश है, ताकि देख पाएं कि किस तरह से बड़ी संख्या में इस वक्त हर कोई कीव एयरपोर्ट पर मौजूद है। पीछे की जो भारी तस्वीरें हैं, ठीक है मधु, इनसे नाम पूछिएगा और आपसे जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और किस तरह से अब आप भारत वापसी के लिए कीव एयरपोर्ट पर वेट कर रही हैं। एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो नहीं है। इट्स ओके मधु, अगर कोई बात नहीं करना चाहता है मैं समझ सकती हूँ, कैमरे के सामने आते ही एक हेजिटेशन होती है, लेकिन आप अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से रख रही हैं। मधु, एक बार फिर से हमें पीछे की तस्वीर आप दिखा पाएंगी ताकि हम ये भारी संख्या में मौजूद जो कीव एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। मधु के जरिए न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक ये पहुंचा रहा है। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि भारत वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन रूस के बीच विवाद तनाव में तब्दील हो गया और तनाव के चलते महायुद्ध का संकट आ गया, जिसके चलते भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई, सलाह भी दी गई कि वापसी यहां पर कर ली जानी चाहिए। यूक्रेन में इस वक्त 20,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं। 2-2.5 हजार तो वो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैं जो कि बॉर्डर के आसपास बसे हुए हैं। हालांकि मधु कह रही थी कि ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में मालूम नहीं चल पाता कि युद्ध जैसे संकट है, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी को चलाने के लिए आगे निकलते हैं। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहली तस्वीर देखिए कीव एयरपोर्ट से है, दूसरी तस्वीर भी कीव एयरपोर्ट से है, लेकिन पहली तस्वीर जो है वो मधु अपने कैमरे से यहां पर दिखा रही हैं ताकि ये तस्वीर दिखाई दी जा सके। मधु, हम चाहेंगे कि इन तस्वीरों को दिखाते हुए, जो आप अभी दिखा रही थी, इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए आप ये बताएं कि परिवार से क्या बातचीत हुई? परिवार ने इस बात के लिए आपको कहा कि आप वापस आ जाइए या फिर आपका ये फैसला था? क्या फैसला रहा यहाँ पर? जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आ गया था इंडिया आने का, तो अब इंडियन एम्बेसी के आ गया, जब उन्हीं पेरेंट्स का भी कंसर्न था कि हमारे बच्चे सेफली घर पहुंच जाए, तब आना ही था। बाकी ये रिस्क है कि क्लासेस ऑफलाइन है बहुत सारी, मेरी यूनिवर्सिटी में थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन है, बट ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन है। सो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस छोड़ के आ रहे हैं इंडिया। तो अभी कितना वक्त आपकी पढ़ाई के लिए वहां पर बचा है? क्या फिर आप ये सोच रही हैं कि जब महासंकट टलेगा तो दोबारा से यहाँ पर वापसी हो सकती है? थोड़ा पीछे की तस्वीरें, क्योंकि मधु आपके जरिए हम न्यूज़ 18 के करोड़ों दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं इस वक्त। इस सवाल का जवाब भी हम चाहें जरूर दें, भविष्य को लेकर किसी तरह से चिंतित तो नहीं आप? क्यों नहीं है चिंतित? हमारे एजुकेशन पे है, जैसे कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन है। मैं मेडिसिन में हूँ, मेडिसिन इज नॉट अबाउट ऑनलाइन। मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जहाँ प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत ही मायने रखती है, वो एक डॉक्टरी का सवाल है। सो आई थिंक ऑफलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक मधु, हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरें आप जरूर दिखाएं, पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए ताकि आपके जरिए जो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। मधु कीव एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं, एक भारतीय छात्रा हैं जो कि अपने भविष्य को संवारने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जो महायुद्ध का संकट यहाँ पर यूक्रेन रूस के विवाद तनाव के चलते पैदा हुआ है,
कीव एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। जो फ्लाइट्स यहां पर तय की गई है 22, 24 और 26 तारीख की, आज पहला दिन है। उसी के चलते देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है, फिक्रमंद है अपने भविष्य को लेकर, और होना लाजमी भी है, चाहे आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो। ये पीड़ा तो होती है कि भविष्य को संवारने के लिए पहुंचे जरूर, लेकिन एक महायुद्ध का संकट किस तरह से उस चरम स्तर पर पहुंच गया जहां पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, और उसके बाद जाहिर सी बात है वापस आना, वापस होना लाजमी हो जाता है। मधु, इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए आप बताएं, आपके जो आसपास के जो छात्र रहे, क्या उन्होंने भी ये फैसला यहां पर लिया आपकी तरह कि वो भी वापस आ जाएंगे, या फिर कुछ इंतजार वो करना चाहते हैं? तस्वीरें भी जरूर दिखाइएगा मधु। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अब हमारी यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी है, सो हमें हमारी इंडियन कम्युनिटी में ऑर्डर आ चुका है कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर है, तो हमें जाना ही पड़ेगा, हम यहाँ पे रुक ही नहीं सकते। सो इसीलिए अब हम सभी जा रहे हैं। और लेकिन किसी के मन में था कि ये स्थिति जो है टल जाएगी, रुक जाते हैं अगर ये एडवाइजरी नहीं आती, तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग थी, या फिर बहुत से छात्र ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमें तो वापस लौटना ही है? नहीं, जैसे कि अगर ये एडवाइजरी ना आती इंडियन एम्बेसी से, तो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाते, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही है, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहेगा कि वो अपनी क्लासेस छोड़ के इंडिया जाए, क्योंकि यूक्रेन में ऐसा कुछ वॉर जैसा लग नहीं रहा। यूक्रेनियन से अपने काम पे रोज जाते हैं, आते हैं, ऐसा कुछ भी वॉर रिलेटेड तो नहीं लग रहा। बिल्कुल युद्ध जैसे हालात। हालांकि मधु, आपको और आप जैसे कई ऐसे छात्र होंगे जिन्हें लग नहीं रहा, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हलचल मच रही है, जो महायुद्ध के संकट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, डोनेट्स्क में जिस तरह से रूसी सेना ने अपनी घुसपैठ कर दी है, वो दाखिल हो गए हैं, ये जो खबरें होती हैं, ये जो पूरा समीकरण होता है, वो जरूर दहशत पैदा भी करता है, डराता भी है। इसी के मद्देनजर वापसी यहाँ पर आप सभी छात्रों का फैसला जो है लिया गया है। फिर से हम चाहेंगे मधु, थोड़ी तकलीफ जरूर दे रहे हैं, पर क्योंकि जरूरी हो जाता है इन तस्वीरों को दिखाना, थोड़ा सा चलते हुए क्या आप हमें जितने भी लोग मौजूद हैं दिखा सकती हैं किस तरह से वहां पर मौजूद है, कितना परेशान है, कितना ज्यादा, जाहिर सी बात है कुछ दुखी भी होंगे, कुछ खुश भी होंगे कि कम से कम जान है तो जहान है, सुरक्षित वापसी तो यहाँ पर हो रही है। देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मधु जो छात्रा है कीव एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी रिप्लाई देगा, क्योंकि सबकी फ्लाइट्स हैं, सबको चेक इन करना है, सभी टेंशन में हैं, तो सभी बिजी लग रहे हैं, सभी परेशान हैं, सभी व्यस्त हैं, अपने परिजनों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, जो मधु हमें बता रही हैं। बिल्कुल मधु, दोबारा से आपके पास आएंगे, आप बस हमें तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। ये थोड़ी सी दिक्कत हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी मकसद यही है कि इन तस्वीरों के जरिए हम ये दिखा पाएं कि किस तरह से कीव एयरपोर्ट पर जिन फ्लाइट्स का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है वो अब पहुंचेगी, और फिर उसके बाद में इन छात्रों को, इन लोगों को भारत वापसी का वो मौका मिल पाएगा। कुछ इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें वापस आना था। हाँ, आर्थिक तौर पर जिसका जिक्र बार बार जिन छात्रों से हम बातचीत करते हैं वो कह रहे हैं कि प्राइस कम होते तो बेहतर रहता, बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनको आना है वो जाहिर सी बात है इसके लिए वो रकम भी चुकता कर रहे हैं, क्योंकि परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो सुरक्षित कम से कम भारत की जमीन पर पहुंच सके। और देखिए मधु कितनी बखूबी, कितनी खूबसूरती से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रही है, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए जो भारतीय परिजन हैं, जो इंतजार अपनों का कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वापसी यहाँ पर हो सके। मधु, हम चाहेंगे अपने कैमरे को थोड़ा सा, जो लोग मौजूद हैं वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें भी आप दिखा रही थी। देखिए आप यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं लोग, और मधु बता भी रही हैं कि परेशान है, परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि यूं असमय उन्हें छोड़ना पड़ेगा यूक्रेन, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ेगा, रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, मालूम नहीं था। लेकिन मधु बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इन पूरी तस्वीरों को दिखाने के लिए। सुरक्षित आपकी वापसी हो सके यही हम प्रार्थना करते हैं। आपका भविष्य इसके बाद भी खूबसूरती के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़े, इसकी भी हम कामना करते हैं।